हेलो, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुशी। वेलकम टू बैक माय चैनल OG2468। तो आज हम अपनी वीडियो में आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर क्या होता है? वैदिक लिटरेचर का मतलब लिटरेचर मतलब ही ये होता है बुक्स कि बुक्स लिखी गई। अब बुक्स नहीं बोलेंगे हम लोग इन्हें उपन्यास बोल सकते हैं, वेदांत बोल सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मतलब बुक्स कैसे कैसे लिखे गए, वेद कैसे कैसे लिखे गए, उनकी ऑर्डर ऑफ राइटिंग, इसमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को वैदिक लिटरेचर से। इसे हम लोग उपन्यास बोल सकते हैं, वेदांत बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे, इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो भी मैं मार्क करते हुए पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहला तो ये पूछा जाता है बेटा आपको कि ऑर्डर ऑफ राइटिंग क्या है, मतलब कैसे लिखा गया। डायरेक्ट उपन्यास लिख दिए गए, आरण्यक लिखे गए या वेद लिखे गए, क्या लिखे गए, पहले कैसे लिखे गए। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब वैदिक लिटरेचर का ऑर्डर ऑफ राइटिंग क्या है, मतलब सही क्रम बताए उसका। तो सही क्रम उसका ये है कि पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, उसके बाद उपन्यास लिखे गए, सबसे एंड में उपन्यास लिखे गए। अब ना जो बीच के जो सीक्वेंस होते हैं उससे क्वेश्चंस नहीं आते, उससे बहुत कम आते, उससे नहीं आते क्वेश्चन। सबसे नई चीज और सबसे पुरानी चीज के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले वेद लिखे गए, अब वेद को आसान भाषा में समझने के लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर उसको आसान, सबसे आखिरी में जो लिखा गया वो उपन्यास लिखा गया। उपन्यास को हम कैसे देखते हैं? उपन्यास का मतलब होता है उप प्लस नी प्लस सद, 3 वर्ड से मिलके बना है उप प्लस नी प्लस सद। उप का मतलब होता है निकट और सद का मतलब होता है बैठना। तो निकट बैठ के, जो गुरु के निकट बैठ के जो चीज लिखी गई उसे हम कहते हैं उपन्यास। ठीक है, ये तो सिर्फ बेटा समझाने के लिए था, ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे समझाने के लिए था कि ऑर्डर ऑफ राइटिंग क्या। जब क्वेश्चन आते थे पेपर में तो उसके लिए काम आएगा ये चीज। इससे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, उसके बाद उपन्यास लिखे गए। तो ये तो सिर्फ समझने के लिए था। तो अब हम लोग जैसे कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसकी संख्याएं क्या होती है, क्वेश्चन क्या आता है इसका। ठीक है, ये आपको आप हटा देना क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही था कि इसका ऑर्डर चेक करना था कैसे कैसे लिखा था। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है कि इसकी संख्याएं कितनी है। तो ये टोटल जो संख्या है ये 108 संख्याएं है इसकी, टोटल 108। अब 108 के 108 नहीं पूछे जाते पेपर में, तो हमें पूरे 108 याद करने भी नहीं है। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 4 + 2 + 102, मतलब कि 4 + 2 + 102। अब इसमें से 4 वेद हैं, मतलब जो 4 लिखे गए हैं वो सिर्फ गद्य लिखे गए हैं, 2 गद्य और पद्य मिक्स है, जो बाकी बचेगा वो सिर्फ पद्य हैं। अब वो गद्य पद्य क्या होते हैं, मतलब कि एक चीज होती है इंग्लिश में जैसे होता है पैसेज होते हैं, पोयम होते हैं। एक चीज होती है कि हम लोग पंक्तियों में लिख दिया और एक चीज होती है पोयम। मैंने इसको देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है इसको, क्योंकि काफी सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, एक चीज होती है सिर्फ पोयम में लिखी जाती है, एक चीज होती है कि मतलब मिक्स हो जाता है, पंक्तियां में होती है। तो इसमें से जो 4 ग्रंथ ऐसे हैं वो सिर्फ ना गद्य में लिखे गए हैं, और जो 102 आप हटा दो। अभी आपसे पता याद रखो कि जो 4 है वो सिर्फ गद्य लिखे गए हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? वो है कठ, ईर, श्वेतांबर, मित्रेणी। ठीक है, और जो 2 हैं वो आपके मिक्स है, प्रश्न और के, गद्य पद्य मिक्स है, वो है प्रश्न। बेटा इसको याद करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको सारे नहीं याद करने, सिर्फ इतना इतना मोटा मोटा याद कर लो। टोटल 108 हैं, जिसमें से 4 सिर्फ गद्य हैं, गद्य में कठ, ईर, श्वेतांबर और मित्रेणी है, और फिर बाद में 2 गद्य और पद्य मिक्स है, जिसमें से प्रश्न और केन है। बाकी के 102 जो बचेंगे वो ओनली पद्य हैं। बस इतना याद करना है इसमें, और कुछ याद नहीं कर। अब मुझसे ये क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कमेंट में, जो से ना समझे वो पूछ लेना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे ये पूछोगे कि मित्रेणी क्या होता है, श्वेतांबर क्या होता है, प्रश्न क्या है, केन क्या है। बेटा ये हमारे ना ग्रंथ टाइप है, इनको ना पढ़ने में ना कम से एक चीज को पढ़ने में, अगर हम इसको प्रश्न को उठाते हैं ना सिर्फ ये प्रश्न पढ़ने में हमें कम से कम 7 से 6 महीना लग जाएगा, तब जाके ये एक खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको, जैसे टोटल 108 है तो वो हम
पॉसिबल नहीं है पढ़ना, वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको मत पढ़ो। वो एक रिसर्च का विषय है, ये एक रिसर्च का काम है, ये रिसर्च होगी इस पर, उसके बाद ये सारी चीजें आएंगी। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि टोटल 108 है, जिसमें से सिर्फ गद्य हैं 4, जो कि कठ, ईर, श्वेतांबर, मैत्रेयणी है, 2 है गद्य और पद्य मिक्स है, प्रश्न और के, और जो बाकी के 102 बचेंगे वो सिर्फ पद्य है। ठीक है, मैं साथ ही साथ आपको बताती हूँ, चल रही हूँ। ठीक है बेटा, इसमें इतना ही था। अब आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मुख्य कितने हैं, मुख्य उपन्यास कितने हैं। मुख्य उपन्यास बेटा 13 है। मैंने जो मुख्य उपन्यास है वो 13 उपन्यास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है। सबसे बड़ा उपन्यास, जो सबसे इम्पोर्टेंट में से क्वेश्चन है, सबसे बेकार में सबसे बड़ा उपन्यास है बृहदारण्यक उपन्यास। ठीक है, सबसे बड़ा उपन्यास है बृहदारण्यक उपन्यास, ये पूछा जाता है बेटा, तो उसको याद रखना पड़ेगा। बृहदारण्यक उपन्यास की रचना किसने करी, इसकी रचना करी थी याज्ञवल्क्य द्वारा। इसकी रचना याज्ञवल्क्य ने करी थी इस उपन्यास की। इस उपन्यास में याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी का संवाद है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा संवाद होता है याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में। याज्ञवल्क्य, गार्गी, इसमें मैत्रेयणी भी थी बेटा। ठीक है, जैसे याज्ञवल्क्य को हम लोग विद्वान कहते हैं ना, तो वैसे ही जो अच्छे पुरुष होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उन्हें हम लोग विद्वान कहते हैं। तो वैसे ही गार्गी को और मैत्रेयणी को हम लोग विदुषी कहते हैं। जो विद्वान पुरुष होते हैं उसको हम लोग विद्वान कहते हैं, और वही अगर औरत हो तो उसे हम लोग विदुषी का नाम देते हैं, विदुषी कहते हैं। यहाँ पे छोटा सा संवाद है, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमा। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमा, इसका मतलब ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपका इस उपन्यास से लिया गया है, बृहदारण्यक उपन्यास से वर्ड लिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ओम शब्द भी इसी में आया है। ठीक है, ये शब्द भी इसी में आया है। सारे शब्द जो है इसमें मेन शब्द बता रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि सबसे छोटा उपन्यास कौन सा है। सबसे बड़ा उपन्यास हमने पढ़ लिया, अब आता है सबसे छोटा उपन्यास कौन सा। तो सबसे छोटा उपन्यास है बेटा मांडुक्य उपन्यास। सिर्फ इतना याद रखो, सबसे छोटा उपन्यास मांडुक्य उपन्यास है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मुंडक उपन्यास। अब बेटा यहाँ पे आपकी गड़बड़ होगी, यहाँ पे बहुत लोगों की गड़बड़ होती है। ये सबसे छोटा उपन्यास है मांडुक्य उपन्यास, ये उपन्यास अलग है और ये मुंडक उपन्यास अलग है। दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम आती है, तो दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक चीज नहीं है। ये मांडुक्य अलग है, ये मुंडक उपन्यास अलग है। ठीक है, और ये सत्यमेव जयते वर्ड आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सुना नहीं होगा। हर इंसान ने सत्यमेव जयते, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, सबने सत्यमेव जयते वर्ड जरूर सुना होगा। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडक उपन्यास से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कठो उपन्यास। कठो उपन्यास से ना यम नचिकेता संवाद के बारे में जिक्र होता है। यम नचिकेता भी एक छोटा सा संवाद है जिसमें नचिकेता बेटे का नाम होता है। यहाँ पे भी छोटा सा संवाद है, ये संवाद हम बाद में देखेंगे। फिर नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आता है, ये बेटा सारे जो है ना, ये जितने भी मैंने आपको बताया उपन्यास वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट है, नीचे भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मतलब वैदिक काल में संस्कार कितने हैं, टोटल कितने संस्कार है। तो बेटा आपको सिर्फ ये संख्या याद कर लेना, 16। आपको ये पूरा याद करने का नहीं है, बाकी आप क्लास में थोड़ा सा समझ लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये याद कर लेना 16 संस्कार होते हैं टोटल। संस्कार कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ वीडियो में। वो ऐसे होते हैं, सबसे पहले तो होता है कि जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले एक संस्कार होता है, वो होता है गर्भधारण संस्कार, जो कि पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार तो अलग हो गया, हाँ नहीं, गर्भधारण से पहले मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले, गर्भधारण से पहले एक संस्कार होता है जो कि स्त्री पुरुष के संबंध का संस्कार होता है, जो कि सिर्फ आज के टाइम के लोग गलत सोचते हैं, गलत दिशा में जाते हैं इन सारी चीजों को लेके। लेकिन एक बहुत बड़ा यूथ है जो अभी भी यही सोचता है कि पीढ़ी बढ़ाने के लिए इस चीज का यूज होता है। तो ये सिर्फ पीढ़ी को बढ़ाने के लिए,
ये संस्कार सिर्फ पीढ़ी को बढ़ाने के लिए यूज होता था, उसके लिए अलावा कोई गलत दिमाग में ख्याल नहीं आता था इन लोगों के। फिर नेक्स्ट आ जाता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार होता है संतान की उत्तम संतान के लिए, मतलब कि बच्चा अच्छा पैदा हो, हेल्दी हो, इस चीज के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका जातक्रमण संस्कार। जातक्रम संस्कार वो होता है जब बच्चे को शहद या घी चटाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका नामकरण संस्कार। ये बताने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा नामकरण संस्कार वो जब बच्चे का नाम रखा जाता है। नेक्स्ट आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार वो होता है बेटा जब बच्चे को चंद्रमा या तो फिर सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, उसे हम लोग निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अन्न प्रसंग संस्कार। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आज के टाइम पे सबको पता होगा। अन्न प्रसंग संस्कार वो होता है जहाँ पे बच्चे को अन्न चटाया जाता है, पहली बार अन्न खिलाया जाता है। बहुत लोग मतलब मोस्टली 6 महीने के बाद ही किया जाता है, 6 महीने साल भर के बच्चे के साथ ही किया जाता है, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर मना करते हैं आपके टाइम में खिलाने से। अब पहले का नहीं पता मुझे कब होता था, अब तो 6 महीने के बाद ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बट आगे की तरफ और भी संस्कार। हमें 16 संस्कार बताया हमने। अंश वो अन्न प्रसंग पढ़ लिया था। फिर आ जाता है हमारा चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार होता है बेटा मुंडन को हम लोग चूड़ाक्रम संस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कर्णभेदी संस्कार। कर्णभेदी संस्कार बेटा वो होता है जब बच्चे के कान छेदे जाते हैं, कान छेदने को हम लोग कर्णभेदी संस्कार भी कहते हैं। फिर आ जाता है बेटा आपका यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार वो होता है, यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब होता है जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार वो होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको 1 साल से लेकर के आपको 25 साल तक की एज तक आपको ब्रह्मचर्य का जीवन जीना पड़ेगा। मतलब आपको टाइम पे उठना है, टाइम पे आपको सोना है, टाइम पे अपने सारे काम करने हैं, गुरुकुल जाना है, गुरुकुल में पढ़ाई करनी है। ये जो भी संस्कार ये होता है आपका ब्रह्मचर्य का जीवन, आपको ब्रह्मचर्य के हिसाब से जीना पड़ेगा। उसके बाद 25 साल से 50 साल तक का जो एज होता है वो होता है आपका गृहस्थ। मतलब इस टाइम पे आपको घर जाना पड़ेगा, शादी करके आपको बाल बच्चों को कमा के खिलाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, घर में माँ बाप को देखना पड़ेगा, मतलब गृहस्थ हो जाओगे आप लोग, आपका जीवन गृहस्थ हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका समावर संस्कार। उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार मतलब कि अंतिम संस्कार ही हो जाता है, फिर उसके बाद कोई संस्कार नहीं होता। ये आपके 16 संस्कार होते हैं जो वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका ऋग्वेद को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मतलब ऋग्वेद किसने लिखा, कैसे लिखा, उसमें कौन कौन से वेद हैं, कैसे है, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि इसका संकलन करता कौन है, मतलब इसने किसने लिखा था। ये लिखा था आपका कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है, कि वेद कि कितने वेद है, कुल कितने वेद है। कुल टोटल 4 वेद है आपके। पहला आता है आपका ऋग्वेद, दूसरा आता है आपका यजुर्वेद, तीसरा आता है सामवेद, चौथा आता है आपका अथर्ववेद, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे 2 में से, क्योंकि आपके बीच के सबसे नए और सबसे पुराने में से क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो आपको पहला सबसे ज्यादा क्वेश्चन जाएगा वो ऋग्वेद में से, और दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपका अथर्ववेद में से। तो हम लोग अभी ऋग्वेद की तरफ पढ़ रहे हैं। तो ये इसमें आपके टोटल 10 मंडलास है, 8 आपके अष्टक है और आपके 5 ब्रांच है, ठीक है। आपके मतलब 5 शाखाएं इसमें आपकी, जिसमें से आपको अष्टक और ब्रांच जो आपके हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इग्नोर करके चलेंगे। हम लोग देखेंगे मंडलास को, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें 10 है, इसमें 8 है, इसमें 5 है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपको 10 मंडलास है, उसमें से हम लोग और उसके बाद आपका आता है सूक्तास। सूक्तास आपके टोटल 128 सूक्तास है। मंत्रों का ग्रुप होता है, सूक्तास का मतलब मंत्रों का ग्रुप होता है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है 117 जो कि शाकल, सेकंड आपका आता है 11 जो कि आपका बाल खिल्ले, ठीक है। ये यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद आपका आता है ऋचाएं। ऋचाएं आपके बेटा क्वेश्चन आता है बेटा कि ना ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, ऋचाओं कितनी है, मतलब ऋचाएं मतलब मंत्र कितने हैं। ये है आपके 1532
क्वेश्चन पेपर में जब आंसर आएगा 1532, तो आपको यही क्लिक करना है क्योंकि ये ऋचाएं आपकी इतनी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आपको हर बारी यही वर्ड मिलेगा 1532, ये नहीं होगा। कई जगह पे ये नंबर आपका 1462 हो जाता है, 162 था, और कई जगह पे ये आपका हो जाता है 1514। तो आपको इन तीनों में से जो भी आंसर मिलेगा आप क्लिक करोगे तो वो सही होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको तीनों एक साथ दे देंगे। अगर वो तीनों आपको एक साथ दे देते हैं तो इसमें आपको फिर हर बच्चे को नंबर देना पड़ेगा। तो इससे इतना पागल नहीं है कि वो तीनों ऑप्शन दे, तो आपको एक ही कोई ऑप्शन देगा, ना इसके आसपास का देगा। आपको इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, जो ऑप्शन दिखे वो क्लिक करके आ जाना, आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इसमें शब्द। इसमें टोटल आपके 1.50 लाख शब्द है, मतलब 1.50 लाख शब्द है इसके अंदर टोटल। फिर आ जाता है आपको पढ़ने वाला। पढ़ने वाले को क्या, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम होत्र या फिर होता। होत्र बोलो या होता बोलो, मतलब एक ही है इसका, ठीक। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। आगे हम जितने भी वेद वगैरह पढ़ेंगे उसको हम ये जरूर पढ़ेंगे उसमें कि मतलब उसके पढ़ने वाले को या फिर पढ़ाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद का आपने जान लिया कि उसको हम लोग होत्र या होता कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पढ़ने वाले, मैंने आपको बताया था मंडलास के बारे में। मैंने आपको बताया टोटल 10 मंडल है। अब हम 10 के 10 मंडल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इस मंडल को थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपके जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो मंडल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो मंडल है वो है आपका तीसरा मंडल, ठीक है। आपका तीसरा मंडल इम्पोर्टेंट है। आपको जो तीसरे मंडल में आपका बेटा इसमें मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो लिख के आपको बता रही हूँ। पहला है आपका तीसरा मंडल जो है इम्पोर्टेंट है, तीसरा मंडल। इसमें आपको बेटा गायत्री मंत्र का वो मिलता है, वर्णन मिलता है। इसमें आपको गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है जो कि आपका डेडिकेट टू सन, जो कि आपको सूर्य भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है आपका बेटा ऋषि विश्वामित्र, ठीक है। इसको आपको लिखा है ऋषि विश्वामित्र ने। जो ये तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था, जिसमें गायत्री मंत्र का आपको जाप में वर्णन मिलता है। और ये सूर्य भगवान को समर्पित है। ये सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तीसरा मंडल आपका ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारे चौथे मंडल की तरफ। तीसरे मंडल के बाद आपका चौथा मंडल इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में ये आपको लिखा, मैं आपको यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, आपका चौथा मंडल है, ठीक है बेटा। चौथे मंडल में आपको इम्पोर्टेंट है बेटा, रुक जाओ मैं लिख के बताती हूँ आपको। चौथे मंडल में आपको कृषि का वर्णन मिलता है। एग्रीकल्चर, तो चौथा मंडल जो आपका है वो कृषि से संबंधित है। चौथे मंडल में आपको कृषि के बारे में जानने को मिलता है, कृषि के बारे में संबंधित है, एग्रीकल्चर के बारे में समर्पित है। ये पृथ्वीवेन्यू, इसमें आपको पृथ्वीवेन्यू पुरुष के बारे में पता चलता है। पृथ्वीवेन्यू पुरुष कौन है, ये क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वीवेन्यू पुरुष कौन है। तो ये आपके भारत के पहले कृषि इंजीनियर,
अब इंजीनियर क्या होता है बेटा? इंजीनियर इसीलिए बोला जा रहा है, इंजीनियर हम वही तो बोलते थे पहली बार शुरू कर जिसने जो चीज बनाई। सबसे पहला जो भारत में कृषि करी थी वो पृथ्वी वेन्यू ने करी थी, ठीक है। तो इसीलिए हम इन्हें भारत का पहला कृषि इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता तो आप लोग यही टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा 7वां मंडल। हमने पढ़ा तीसरा मंडल, चौथा मंडल, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीधा 7वां मंडल। उसके बीच के मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा हम 7वें मंडल पे चलते हैं। तो 7वें मंडल में हमारा आ जाता है 10 राजा युद्ध के बारे में हमें पता चलता है। मैं आपको बताती हूँ 7वां मंडल, जिसमें आपको 10 राजा युद्ध का वर्णन मिलता है। हाँ, तो बेटा आपका 7वां मंडल आपका 10 राजा नहीं है, 10 राज्य, 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें आपको। इसमें ये चीज है कि ना यहाँ पे एक ना युद्ध हुआ था, यहाँ पे एक युद्ध हुआ था जिसमें आपका जो सूरदास जो थे वो जीत गए थे इस युद्ध में। इसमें आपका जो है ना ये ऋषि होता है इसका मतलब, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र। इसमें आपके जो 10 राजा युद्ध थे, इसमें 10 राजा ये 10 राजा एक तरफ थे, दूसरी तरफ आपके सिर्फ सूरदास थे, ठीक है। और इसमें आपको जो सूरदास थे वो जीत गए थे इस युद्ध में। और इसमें आपका जो विशिष्ट है ये आपके ना 10 राजा के साथ थे, और जो ऋषि विश्वामित्र है ये आपके सूरदास के साथ थे। अब बोलोगे ये भी विश्वामित्र वो भी विश्वामित्र, तो क्या दोनों एक ही है? तो हाँ बेटा, ये दोनों विश्वामित्र एक ही है, क्योंकि ऐसे कई सारे ऋषि मिले हैं जिनकी एज 100 साल से भी ज्यादा है, जो मतलब कि अपना बचपन देखा, फिर बालिक हुए, फिर सब कुछ मतलब कि बुढ़ापा आया, फिर दोबारा से जवान हो गए। ऐसे बहुत सारे ऋषि मिले जिनके ना मतलब जो कभी मरे ही नहीं, जिन्होंने अपने आप को अमर कहा, ठीक है। तो ये विश्वामित्र जो थे ये सूरदास के साथ थे इस युद्ध में, जो कि सूरदास इसमें जीता था, ठीक है। ये विशिष्ट है ये इसमें हार गए थे 10 राजा के साथ, और विश्वामित्र आपके जीत चुके थे 10 राजा युद्ध में, सूरदास के साथ थे वो। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे बेटा 8वां मंडल, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया इसमें तीसरा मंडल, चौथा मंडल और हाँ, तो 8वें मंडल में हम जो पढ़ रहे थे, 8वें मंडल में आपको हस्तलिखित रचनाओं के बारे में जानने को मिलता है, मतलब कि हाथ से लिखी हुई रचनाओं के बारे में जानने को मिलता है, जो कि जिसे हम लोग खिल कहते हैं, जिसे हाथ से लिखी हुई रचनाओं के बारे में जानने को मिलता है जिसे खिल कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल में आपको सोम देवता के बारे में जानने को मिलता है। सोम देवता कहते हैं चंद्रमा को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है, मतलब कि जितने भी जो मंडल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब जितने भी जो मंडल होंगे उन सब में जितने भी मंत्र होंगे वो आपको ना अग्नि देवता के नाम से शुरू होके मिलेंगे। फिर 10वें मंडल में आ जाता है आपका जाति व्यवस्था, जो कि आपका चतुस्वर्णीय व्यवस्था पुरुष सूक्त में मिलता है, मतलब कि 4 व्यवस्थाएं होती थी इस टाइम पे, ठीक है। पहला आ जाता है आपका ब्राह्मण, दूसरा आ जाता है आपका वैश्य, तीसरा क्षत्रिय और चौथा आ जाता है आपका शूद्र। ब्राह्मण वो चीज होते हैं, ब्राह्मण मतलब शिक्षा, जो कि टीचर्स हो गए, पंडित हो गए, जो कि आपको शिक्षा देने का, आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ज्ञान पुण्य का काम करते हैं, उसे हम लोग ब्राह्मण कह देते हैं। तीसरा आता है, सेकंड आता है क्या है ये विशिष्य,
मतलब कि वैश्य, वैश्य वो होता है बेटा, सॉरी आज गलती बहुत हो रही है इसके लिए, लेकिन वैश्य वो होता है, वैश्य का मतलब होता है व्यापारी, मतलब जो व्यापार करता है, कि मतलब अपना काम कर रहा है, कुछ खुद का कर रहा है, उसे कहेंगे हम व्यापारी। जैसे कि जेठालाल तारक मेहता, वैसे तारक मेहता में जेठालाल है, उसको आपने देखा होगा, वो एक तरह का व्यापारी है, उसे हम लोग वैश्य बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय वो होता है जो कि रक्षा करने का काम करता है, जो बोलता है कि हाँ आप लोग करो काम, मैं आपकी रक्षा करूंगा, उसे हम लोग कह देते हैं क्षत्रिय, जो कि रक्षा करने का काम करता है। फोर्थ आ जाता है, अब आपका आता है कारीगर। कारीगर मतलब जो छोटा मोटा काम करता है, दूसरों की सेवा, मतलब वो सब आता है कारीगर में। और ये भी कहते हैं कि इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं, धर्म सूत्र में इनके कर्तव्य बताए गए हैं। और अब तो ऐसा नहीं होता ना, कि मतलब होता है कि मतलब कि बनिया का बेटा बनिया ही होगा, व्यापारी का बेटा व्यापारी, अब ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे अगर कोई ब्राह्मण है, उसका बेटा बिजनेस कर रहा है, तो फिर वो वैश्य कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ऐसे होते हैं कि इनके कार्य धर्म सूत्र में तय होते थे पहले से। फिर आ जाता है आपका प्रथमावार वर्ण का उल्लेख। प्रथमावार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। सबसे पहला जो वर्ण का उल्लेख है वो आपको पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। फिर लास्ट आपका आ जाता है पुरूरवा। पुरूरवा में आपको ना उर्वशी का संवाद का वर्णन मिलता है। उर्वशी वही उर्वशी है जो कि उस स्वर्ग की अप्सरा होती थी। ये मतलब इतनी सुंदर होती थी, आप एज्यूम नहीं कर सकते कितनी सुंदर होती थी, इतनी ज्यादा सुंदर होती थी कि ये विश्वामित्र के द्वार में डांस करती थी, मतलब नृत्य करती थी अलग अलग देवताओं के, जो जो भी वो बोलते हैं उसको, कि डांस करती थी, वहां नृत्य करती थी अलग अलग देवताओं के महलों में, ठीक है। इसमें आपको पुरूरवा में आपको उर्वशी का संवाद मिलता है, जो कि आपको 10 मंडलों में ही मिलता है, ठीक है बेटा। तो आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, हमारी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, जब मैं वीडियो लेके आऊंगी, तो उस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे। उस वीडियो में हम लोग ऋग्वेद का उपवेद पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद किसने लिखा, कैसे रचना हुई, कौन से काल में रचना हुई, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी हर वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू।